नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है रविवार और बच्चे घर पे ही हैं, तो संडे हमारा थोड़ा सा डिले ही चलता है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि छुट्टी होती है। बच्चे भी थोड़ा लेट उठते हैं, हम भी थोड़ा सा लेट उठते हैं और टाइम अब 11 बज गए। तो सुबह बच्चों ने दूध लड्डू वगैरह ले लिए थे नाश्ते में। अब मुझे बनाना है खाना और आज मुझे कई ज़रूरी काम है जो कि करने हैं। तो पहले मुझे बनाना है खाना। खाने में मीठी सेवइयाँ मैं बनाऊंगी, उनका तो कंफर्म है। सब्जी में अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। गोभी भी रखी है, गवार फली भी रखी है, मेथी भी रखी है, कई चीज़ें रखी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बनाऊं। मिक्स करके बना दूं या वैसे ही। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा आलू बना लो, क्योंकि कई दिन से मैंने पतले जो आलू होते हैं वो नहीं बनाए, मतलब कुछ ना कुछ मिक्स करके उनमें तभी बनाया। तो जी देखती हूँ मैं क्या बनाऊँ। पहले तो बच्चे हैं अभी ऊपर धूप में खेल रहे। मैं कहा चलो थोड़ी सी देर नहा धो के धूप में चले गए थे बच्चे। मैं कहा चलो तुम वहाँ लगो। मैं भी पहले सोच रही, मैंने कहा थोड़ी सी धूप लगाया हूँ मैं, और सब्जी वगैरह अगर मुझे कुछ काटनी, जो गवार फली वगैरह है वही सोच रही मैं बना लूँ। पहले तो आलू लाने पड़ेंगे, आलू है ही नहीं। देखती हूँ क्या बनाऊँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है असल में कि क्या बनाऊँ। दाल बना लेती हूँ, काली दाल बनाऊँगी। हाँ, बच्चे खुश होकर खा लेंगे काली दाल। तो मैं दाल उबलनी रख देती हूँ पहले, और दूध रख देती हूँ। तो फिर थोड़ी देर में धूप में बैठ जाऊंगी, इतना में होंगे। तो जी चलिए जी, लगते हैं काम पे। और संडे का दिन है, करते हैं। संडे वैसे तो बोरिंग सा ही होता है, कुछ स्पेशल करने के लिए नहीं होता। खैर चलिए, कोई नहीं, चलिए जी लगते हैं काम पे। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में। और संडे का हमारा यही रहता है कि सुबह का नाश्ता मैं नहीं बनाती दोपहर का, और खाना जो है उस सुबह का नाश्ता मैं इकट्ठा सा ही बना लेती हूँ, मतलब 11 साढ़े 11 बजे। तो ये रहता है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा लेट उठते हैं, नाश्ते का टाइम ही नहीं होता, तो फिर हम नहा धो के सुबह के टाइम हल्का फुल्का सा खा पी के मैं बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ काली दाल, और काली दाल के साथ मैं बनाऊँगी मक्की की रोटी। तो दाल को अभी मैं भिगो के रख दूँगी, आज पहले ही तड़का लगा के फिर मैं दाल बनाऊँगी। मतलब ये नहीं कि पहले उबालने की नहीं आज दाल। तो उधर मैंने दाल भिगो के रख दी है। इधर तब तक मैं जो है सिवैयों की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट दूध लिया है, यानी कि 1.5 किलो है। और ये रेड वाले पैकेट हैं जो ये फुल फैट क्रीम होते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिक्स करूँगी, क्योंकि जो पीहू के डैडी हैं वो गाढ़ा नहीं खाते हैं, थोड़ा सा पतला ही खाते हैं ये, जिससे कि वो पी सके। खाते नहीं, वो पीते हैं। तो इधर सिवैयाँ जो है उनको मैं भून लूँगी, और उसके साथ ही मैं इसमें कुछ मेवे भी डाल लूँगी, जो है आपके पास अवेलेबल वो डाल लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन सिवैयों को कर लेंगे फ्राई थोड़ा सा, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक, जलाने नहीं है। उसके बाद दूध में डाल देंगे इनको। और ये तब तक जो है हम इधर अपने मखाने वगैरह, मेरे पास मखाने रखे हैं, काजू हैं, बादाम हैं और किशमिश वगैरह भी हैं, सारी चीज़। लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं डाल लूँगी, सिर्फ कुछ मखाने हैं जिनको कि मैंने भूनना नहीं है, वैसे ही मैंने पीस के डाल दिए हैं। और उसके साथ ही मैंने कुछ बादाम, 5-4 बादाम और साथ में किशमिश है जिनको कि पीस लिया है, तो ये डाल दूंगी मैं। आप चाहें तो इसमें नारियल का बुरादा, जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आता है मार्केट का, वो भी डाल सकते हैं। काजू भी, या और जो आपकी इच्छा हो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेके वो डाल दीजिए, तो उससे भी जो आपकी सिवैया है वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो उधर मैं करने लगी हूँ तड़के की तैयारी, और तड़का लगाने में लीन में इतनी हो रही कि मुझे इधर ये ध्यान नहीं दिया मैंने कि ये दूध उबलने लग रहा। तो ये चीज़ कई बार मेरे साथ हो जाती है कि मैं कोई काम करती हूँ तो उसमें इतना बढ़ जाती हूँ अंदर कि पास का नहीं पता लगता, तो कई बार उल्टे सीधे भी काम हो जाते हैं। तो खैर देखिए, उधर मैं लगाने लगी हूँ तड़का। वही तेल डाल दिया, साथ में धनिया, जीरा, कसूरी मेथी, उसके बाद लहसुन प्याज। और जब ये भुन जाएगा उसके बाद अपने बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर, वो डाल के, दाल डाल के, और बस कर देंगे गैस बंद। दाल वगैरह में मैं ज़्यादा हैवी तड़का नहीं लगाती। वैसे तो आप लोग भी जानते हैं कि मैं कभी कभार ही ज़्यादा हैवी करके कोई चीज़ बनाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि जिनको उसी तरीके से बनाते हैं तभी वो अच्छी लगती है। कई बार ये कंप्लेन आ जाती है कि हम काफ़ी तला भुना खाते हैं, लेकिन देखिए जी, हर एक चीज़ का अपना टेस्ट होता है। हम उसे जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं, जिस तरीके से खाते आ रहे हैं, वो उसी में ही अच्छी लगती है। कभी कभार हल्का फुल्का सा चेंज हो जाए तो एक अलग चीज़ है। तो खैर देखिए, दाल में सीटी लगने लगी है। इधर मेरी जो सिवैयाँ हैं वो पकने लगी हैं। उधर मैं तब तक आटा वगैरह छान के अपनी जो बाकी की तैयारियां हैं वो कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से होता है अपना काम ना, कि भाई
जो भी बच रही 2-4 मिनट ऐसी बच रही उनमें अपना काम निकाल लो। तो तब तक पीहू के डैडी भी आ जाएंगे। तो देखिए सिवैयाँ हमारी बनके तैयार हो गई है। मीठा मैंने इनमें डाल दिया था, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं निकाल रही हूँ क्या है ये, थाली में निकाल रही। तो ये ठंडे से हो जाएंगे। पहले मैं अपने गोविंद जी माधव जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद जो भोग का प्रसाद होता है वो मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ। तो देखिए उधर मैं आटा लगाने लगी हूँ मक्की का। थोड़ा सा मैं उसमें जो चावल का आटा है वो डालती हूँ, जिससे कि मक्की का आटा थोड़ा सा अच्छी बाइंडिंग दे, क्योंकि मक्की के आटे की खाली अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो वो टूटने लगती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें धान का आटा यानी कि चावल का या फिर गेहूँ का आटा मिक्स कर लेती हूँ। तो बनाने लगी हूँ मैं अपनी रोटियाँ, वही अपनी पुरानी टेक्निक मेरी। तो सबसे इजी मुझे ऐसा लगता है बनाना, और मेरा रीज़न हमेशा वही रहता है कि हमारा काम होना चाहिए। आप क्या जुगाड़बाजी करके कर रहे क्या नहीं, वो इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, लेकिन बस ये है कि अपना काम होना चाहिए। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे इस तरीके से मैं रोटी बनाती हूँ, और यकीन मानिए मतलब ऐसा लगता नहीं कि ये आपने जो है मतलब इस तरीके से आपने चकले से बनाई है या गैस पे बनाई है। हाँ, चूल्हे की रोटी का जो करारापन है वो एक अलग होता है, जो कि हम गैस पे नहीं लेके आ सकते। वो चीज़ आती नहीं गैस की रोटी में, जो कि चूल्हे की रोटी में आती है। तो देखिए रोटी मेरी फूल गई है, और कैसा भी हो भाई देखिए खाने में टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे मांगते हैं, तो ये नहीं मुझे होता कि भाई मेरे पे बनानी नहीं आती या मैं चूल्हे पे ही बनेंगी या कुछ भी। मतलब देखिए ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हाँ करने के लिए सिर्फ एक अपने मन को समझाना होता है कि नहीं भाई ये काम हमें करना है। तो देखिए जी खाना लगा दिया है मैंने, सिवैयाँ ले ली है, दाल ले ली है, साथ में है मक्की की रोटी। और देखिए बच्चे कितने खुश होकर मेरे खा रहे हैं, और पीहू के डैडी भी। बच्चों को बहुत पसंद है काली दाल और ये। तो बस यहाँ पे बच्चे खाना खाएंगे, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। और आज मुझे जाना है किसी से मिलने के लिए, जिनके के साथ बहुत बुरा हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ। तो जी टाइम बज गए हैं 12 बज गए, 12:30, और खाना वगैरह खा लिया। हालांकि बर्तन अभी रह गए हैं, क्योंकि मुझे जाना है अभी अपनी एक फ्रेंड के पास। तो थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ ऐसा उनके साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो भगवान किसी के साथ ना करे वो। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी जाऊंगी, तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला है। तो चलिए चलते हैं। और वहाँ से फिर मैं सोच रही हूँ कि मार्ट भी जाऊँगी, क्योंकि घर का काफ़ी सारा सामान है जो ख़त्म हो रहा। तो मैं जा रही हूँ, पीयू जा रही है, और पीयू के डैडी जा रहे हैं। एक्साइटेड हो आप बहुत? किस लिए जाने? नहीं मतलब मैं ये कह रही पुरानी दोस्त है क्या? यहाँ नहीं दोस्त बनी में। नहीं अच्छा चलिए जी बस फिर चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं मार्केट से। पहले मैं उनके अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उसके बाद मैं गई थी मार्ट। और ये यहाँ पे सारा सामान जो है मैं लेके आई हूँ। काफी सारा सामान है, वीडियो भी मैंने डाला है, आप देख लीजिए वहां पे जाके। पीछे ऐसे ना घेर बेटे। और बर्तन वगैरह मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि वहां जाना लेट हो गया था। फिर देखिए जब किसी को टाइम देते हैं तो टाइम पे जाना भी जरूरी होता है। तो बस यहाँ पे ये बर्तन पड़े अभी। किचन मतलब मैंने समेटा नहीं था, इधर से तो साफ है, बस बर्तन पड़े। और बाकी एक बार मुझे शाम की झाड़ू लगानी, मतलब काम बहुत सारे पड़े, कपड़े भी रखे हैं, तय करने हैं सारा कुछ। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज, उसके बाद मैं लगती हूँ जी अपने काम पे। तो जी आ गई हूँ मैं और लगी हूँ काम पे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। असल में क्या हुआ कि उनका जो है हो गया है मिसकैरेज, और काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने अब शायद कंसीव किया था। मैंने इतनी डिटेल में उनसे नहीं पूछा, क्योंकि कई बार मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं या बहुत ही बारीकी से पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। तो जितना मुझे जानकारी मिली उनके बारे में, उनसे मैंने बात की, तो उसमें मुझे लगा कि उनको स्टार्टिंग में कुछ ब्लीडिंग वगैरह की हुई। तो शायद डॉक्टर ने उनको बोला कि नहीं आप कंसीव ये मतलब नहीं रख सकते। और उसके बाद मतलब एक मन में उम्मीद होती है कि नहीं शायद सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लास्ट में वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है, और वो बेबी जो है वो नहीं रह पाया, तो वो मिसकैरेज हो गया उनका। कई दिन से मैं सोच रही थी, कई दिन से मुझे पता था कि उनके साथ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था, तो मैंने उनसे अचानक से ऐसे ही पूछ लिया। तो वो कहने लगी कि दीदी मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक, लेकिन प्रॉब्लम है। पता नहीं कैसे बस मैंने अचानक से ही उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो क्या? तो वो कहने लगी कि हाँ मैं हूँ, और आपको कैसे पता लगा कि मतलब मैं हूँ? तो मैं कहा मुझे भी नहीं पता, बस मुझे ऐसे ही लगा कि हाँ हो आप। कई बार फेस से पता लग जाता है।
तो फिर बाद में उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनको बल्कि उस डॉक्टर का भी बताया जिनके पास मैंने अपने आप को कंसल्ट किया था जब मेरे बच्चे थे। तो वहाँ पे भी उनको बताया गया कि भाई नहीं, वो नहीं हो सकती चीज़, क्योंकि उसमें शायद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते उसमें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई और मुझे इसलिए वो चीज़ ज़्यादा फील हुई क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मेरा कृष्णा है उसके टाइम भी सेम मुझे वही कंडीशन थी जो इन दीदी की थी। बस ये है कि भगवान का कि हमारा बच्चा सेफ़ है, ठीक है। तो वो चीज़ जब उन्होंने मुझे बताई कि दीदी ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो मुझे सारी चीज़ें वही होने लगी जब मेरा कृष्णा था। तो मैंने उनको बताया भी कि मतलब आप ऐसे ऐसे करके देख लो या ये वाले टेस्ट करवा लो, क्योंकि जब मुझे दिक्कत थी वो ब्लीडिंग की स्टार्टिंग में, तो मैंने भी काफ़ी टाइम तक दवाई लेती रही, कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे भी बोला कि भाई आपको मतलब नहीं रखना है, अबॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बस वही है कि एक मन में था कि नहीं ये ठीक है, मतलब भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। उसका रीज़न ये था कि जो बेबी था, कृष्णा था हमारा, उसकी ग्रोथ वगैरह सही हो रखी थी, हार्ट बीट वगैरह सही थी। तो इसलिए एक मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई जब बच्चे की हार्ट बीट और ग्रोथ दोनों सही है, ये ज़रूर है कि एक ब्लीडिंग थी, लेकिन उसमें भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण थी क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट और ग्रोथ ओके थी। लेकिन इन दीदी के साथ में ये वाली प्रॉब्लम थी कि बच्चे की ना तो ग्रोथ हो पा रही थी और ना ही हार्ट बीट थी। तो उस बच्चे को फिर मतलब कंटिन्यू करना तो वो शायद उनके लिए भी रिस्क हो सकता था, दीदी के लिए भी। तो बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा मन मेरा परेशान था, तो मैंने कहा नहीं मैं जाती ही हूँ। ये बोल भी रहे थे कि देख ले, अगर तुझे जाना है तो ठीक है, अगर बात करके काम हो सकता है तो वो कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं मिल के ही आऊँगी, क्योंकि कई बार चीज़ें मन में जो होती हैं हम उनसे फेस टू फेस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है। मिलने के बाद ज़्यादा अच्छे से बात हो जाती है। मैं फ़ोन पे इतनी बात नहीं कर पाती किसी से, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मिलने जाना उचित रहेगा। और हम किसी के सुख में जाएं या ना जाएं, लेकिन दुख में जाना बहुत ज़रूरी है। तो बस कुछ कंडीशनें ऐसी ही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, उस टाइम मुझे जैसा फील होता था शायद उनको भी वैसा ही फील हो उस कंडीशन में। तो बस वही एक मन में मेरी चीज़ थी, तो मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ। पर बस ये ज़रूर दुआ करूँगी कि भगवान उन्हें आगे जब भी खुशी दे तो अच्छी दे, तंदुरुस्त वाली दे, वैसे ना हो। क्योंकि देखिए एक बच्चे को अबॉर्ट करना बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है, और बच्चे का दुख जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा और कोई बड़ा दुख नहीं होता। बच्चों को चोट लग जाए या बीमार हो जाए तभी हम इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा पूरा हमारा खो जाए तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता एक माँ के लिए। लेकिन बस फिर भी यही है कि भाई भगवान आगे जो भी करे वो ठीक करे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं घर आ गई थी, फिर उसके बाद काम वगैरह किए। तो यहाँ पे इनका बच्चों का जो रूम है थोड़ा सा मैंने सेट किया है। इसमें क्या था कि जो बेड है बच्चों का वो इधर दीवार की साइड था। एक तो रूम छोटे हैं तो वो बीचों बीच बेड पड़ा था, तो इधर से घूम के बाथरूम की साइड जाना, इधर अलमारियाँ थी। और फिर दूसरा ये था कि जो मतलब वो है कि वो बिल्कुल गेट के इस तरीके से था कि गेट बंद करने के बाद भी हवा लगती थी बच्चों को लेटते थे। तो इसलिए इस बेड को फिर हमने इस साइड सरका दिया, इससे इधर स्पेस भी काफ़ी निकल गया। और अब जब गेट बंद करते हैं तो इधर की साइड बच्चों को हवा भी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने कहा चलिए ये चेंज कर देती हूँ मैं। तो थोड़ा सा तो देखिए करना भी पड़ता है क्योंकि बच्चों को फिर रात को हवा लगती है, ठंड लगती है, तो इसलिए। तो यहाँ पे साथ के साथ ही मैंने थोड़ी सी सफाई भी कर दी है, किताब वगैरह लगा दी है। पीहू मेरे साथ है और रूही उधर चली गई थी तब, मतलब जब मैं मिलने गई थी उन्हें दीदी को, तो तब। तो जी देखिए बस अब जो है मैं करूँगी अपने बालों में मालिश, क्योंकि जैसे बालों को मैं ऊपर बांधती हूँ ना या जूड़ा करती हूँ तो सर में मेरे बहुत दर्द होता है, बाल खींचते हैं बहुत ज़्यादा। और सर ऐसे दुख रहा था मेरा जैसे दीवार में लग के चोट लग जाती है ना, तब सिर दुखता है वैसे वाला। तो मैंने कहा चलिए मैं मालिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मम्मा अर्थ का मेरे पास हेयर ऑयल बूस्टर है, इसको मैंने एक शीशी में तेल के साथ एक ही जगह मिक्स कर लिया। मैंने कहा बार बार मिक्स करना पड़ता है, तो मैंने इसको एक ही जगह मिक्स कर लिया। मैंने कहा अब इसको उठा के बस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार मैं आलस कर जाती थी मिक्स करने के चक्कर में। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी कर लूँगी मालिश, और अगले दिन मुझे बाल भी धोने थे तो मैं कहा चलिए मैं रात को मालिश कर लेती हूँ। थोड़ी सी सिर में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो सर का दर्द भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए कई बार मन परेशान होता है तो सर में भी दर्द होने ही लगता है। तो इधर मेरी पीहू जो है वो कर रही है पूजा, दिया लगा रही है वो शाम का। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ प्रेस, क्योंकि अगले दिन मंडे है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो उनकी प्रेस कर दूँगी मैं। ड्रेस वगैरह जितना भी उनका सामान है सुबह को उन्हें चाहिए, मतलब उनके कार्डिगन्स वगैरह, टाई, बेल्ट, सॉक्स, मैं सारे एक ही जगह रख देती हूँ मोस्टली करके, ताकि बच्चे जब सुबह को उठें तो उन्हें ढूंढनी ना पड़े चीज़ें, वो अपना नहाए धोएं या मुँह हाथ धोए जैसे भी हों तो वो खुद तैयार हो जाए, मतलब मेरी उस दर की साइड की सिरदर्दी नहीं होती।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों की ड्रेसेस मैंने प्रेस कर दी है, साथ के साथ ही उनका जो भी ज़रूरी सामान है सुबह के लिए वो मैं रख दूँगी। और उसके बाद और अपने छोटे मोटे से जो काम है वो कर दूँगी। ये यहाँ पे बेड पे जो सामान रखा था वो भी मैंने उठा दिया, जो मार्ट से लाई थी। बाकी एक दो जो चीज़ है वो पड़ी ही रहती है, बच्चे खेलते हैं कुछ ना कुछ। हमारे कृष्णा के खिलौने सबसे ज़्यादा पड़े रहते हैं घर में। तो खैर जी चलिए कोई नहीं, अभी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होएगा तो करने लगेगा। कोशिश कर रहे हैं कि उसे सारी ही चीज़ें हम सिखा दें जल्दी जल्दी। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।